गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राम राम। साथियों, जींद का सेक्रेटरीट में रहे हैं उरे घेराव कर रखा है पूरा और पूछांगे के कुछ मामला है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। आज ये जो कोर्ट का घेराव करे सेक्रेटरीट का, ये किस कारण कर रखा है? ये देखो कितने दिन हो गए किसान बैठे हैं आज अपनी देश की सीमाओं पे, दिल्ली की सीमाओं पे, राजधानी की सीमाओं पे, और सरकार सुन नहीं रही है उनकी बात। वो केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि ये जो खेती संबंधी 3 काले कानून आप लेके आए हो, ये काले कानून हमारे हक में नहीं है और ये वापस लिए जाने चाहिए। तो हम उनके समर्थन में उन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेके, और जिस दिन ये संसद में 3 कृषि संबंधी काले कानून पास किए गए थे, उससे अगले ही दिन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कोड लाए गए, जिसके अंदर हड़ताल करने का अधिकार लगभग छीनने की कोशिश की गई है, यूनियन बनाने का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है। जो हमारा संविधान कहता है कि यदि काम पक्का होगा तो रोजगार भी पक्का होगा, उसको भी बदल के कि काम पक्का हो या कच्चा हो, रोजगार कच्चा ही रहेगा। ऐसे जो तमाम कानून सरकार लेके आई है, हम उन तमाम कानूनों को पलटवाने के लिए और जो मजदूरों के जो 44 श्रम कानून है, इनको वापस लागू करवाने की मांग को लेके आज यहाँ पे DC दफ्तर का घेराव करने आए हैं। और हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आज ये आंदोलन है, ये जन आंदोलन बन चुका है और इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये जितने भी आप ये पास कर रहे हैं, ये तमाम जनता के खिलाफ है कानून। और ये जो सरकार है, ये सरकार भी जनता के हक की नहीं है, अडानी अंबानी की दलाल सरकार है। तो हमारी अपील पहली सरकार से कि अडानी अंबानी की दलाली छोड़ के किसानों की और मजदूरों की बात सुने, और यदि ऐसा सरकार नहीं करेगी तो मजदूर और किसान आज एक हो चुके हैं, वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जींद DC साहब को आपने ज्ञापन सौंपा है? SDM ज्ञापन लेके गए हैं और हम यहाँ पे आज बैठ के इत्मीनान से घेराव का हमारा प्रोग्राम था, वो हम कर रहे हैं। और ज्ञापनों की तो वैसे कोई कमी नहीं है। क्या सरकार को पता नहीं, अमित शाह को पता नहीं है, जो किसानों के साथ इतनी बातें कर चुके हैं। हमने 26 नवंबर को हड़ताल की थी, जिस दिन सब किसानों ने दिल्ली कूच किया था। उस दिन देश के 25 करोड़ मजदूरों ने हड़ताल करके, ये जो मैं आज मुद्दे आपको बता रही हूँ, इन तमाम मुद्दों को हमने कहा था उनको कि ये वापस लिए जाने चाहिए। तो तब से हैं उनके पास मांग पत्र तो हमने फिर उनको याद दिलाने के लिए एक उनके हाथ में पकड़ा दिया, ले लो। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, सरकार को सब पता है। सरकार को ये भी पता है कि किसान और मजदूर इस देश का क्या चाहते हैं, लेकिन वो गुलाम है, अडानी अंबानी की गुलामी में इतने मशगूल हैं कि आज उसको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। और ये देश की जनता समझ चुकी है और इसीलिए आज हम सड़कों पे हैं। आपका विश्वास है SDM ने ज्ञापन लिया है तो कुछ कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई तो होती तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, और कार्रवाई तो हम देख रहे हैं। कार्रवाइयाँ तो इस देश की जनता 73 साल हो गए आज़ादी को, तब से देख रही है। जो देश के संविधान में लिखा था कि इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, तो वो कहाँ है रोजगार का अधिकार, कहाँ है काम का अधिकार? आज हमारे देश के नौजवान अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे देश के अंदर कितने ही लोग आज भूख से मर रहे हैं, कितने ही लोग फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं, कितने ही लोग झुग्गी झोपड़ियों में, जो हम जिसको इंसानी गरिमा नहीं कह सकते, वैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यदि सरकार सुनती होती तो देश की इतने बड़ी आबादी की आज ऐसी हालत नहीं होती। तो यकीन तो जो है धीरे धीरे खोता जा रहा है, लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हम ये बताना चाहते हैं कि किसी देश के सत्ता में से देश की पूरी जनता का यकीन गुम हो जाए, यकीन खत्म हो जाए, इससे गलत बात, इससे खराब बात और कोई नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर ये होने जा रहा है और ये अच्छा नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला जल्दी हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट से हमने अपेक्षा की थी कि वो जो है सही फैसले लेंगे, लेकिन उन्होंने सही फैसले ना लेके केंद्र सरकार की चाटुकारिता की। और ये सब जानते हैं कि मीडिया आज मोदी के शाह के काबू में है, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मुट्ठी में है। तो उनके जो वो स्टे की बात कह रहे हैं कि होल्ड कर लेंगे कानूनों को, उसका क्या मतलब है? आज वो होल्ड कर लेंगे और किसान जब उठ के अपनी सीमा से अपने घर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो होल्ड हटा देंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये यकीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे भी देश की जनता को। यकीन इसी बात में है कि जिस संसद के अंदर ये कानून पास किए गए हैं काले, उसी संसद को तुरंत बिठाया जाए और काले कानूनों को वापस लिया जाए, तो ही समाधान हो सकता है चीज़ों का। 26 तारीख का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका?
26 तारीख को तो किसानों ने संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया हुआ है कि हम भी जो है दिल्ली के अंदर अपना मार्च करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे, तिरंगा झंडा लगा के हम भी ट्रैक्टर परेड करेंगे। तो वो तमाम किसान जब ट्रैक्टर परेड के लिए जाएंगे तो मजदूरों के पास ट्रैक्टर नहीं होंगे जाहिर तौर पे, लेकिन हम जो है पैदल मार्च करेंगे, हम भी तिरंगा झंडा उठा के मार्च करेंगे, उनके ट्रैक्टरों पे बैठ के मार्च करेंगे या हम जो है पैदल मार्च करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे हम उसका हिस्सा होंगे। चलो धन्यवाद जी। चलो कौन सा संगठन है जी? C2। चलो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। किसानों की आवाज़ लगातार इस चैनल पर मिल रही है आपको। गजब हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे। धन्यवाद।